श्री गणेशाय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तराम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशानुपालनं पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशानुपालनं प्रकुर्वाणः गिद्धोरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोऽहं निर्देशमनुसृत्य ऑनलाइन कक्षा संचालनक्रमे अद्य पूर्वाध्यापित कादम्बरी ग्रंथः समुपस्थाप्यते मया। एतत् पूर्वं कादम्बरी ग्रंथे भवद्भिः शूद्रकस्य वैशिष्ट्यम् अधीतं। तत्र क्रमे राज्ञः शूद्रकस्य वैशिष्ट्यवर्णनक्रमे महाकविर्बाणभट्टः तत्र वर्णयति यत् यस्मिंश्च राजनि जितजगति परिपालयति महीं चित्रकर्मसु वर्णशंकराः रतेषु केशग्रहाः काव्येषु दृढ़बन्धाः शास्त्रेषु चिंता स्वप्नेषु विप्रलम्भाः छत्रेषु कनकदण्डाः। अत्र यत् गद्यखण्डम् इदानीं मया पठितं तत् खलु महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी ग्रन्थात् समुद्धृतः गद्यांशः। कादम्बरी ग्रन्थः पूर्वस्मिन् दिने एव मया उक्तं यत् शास्त्रीकक्षायाः पाठ्यग्रन्थत्वेन अयं ग्रन्थः स्वीकृतः। तस्मात् छात्राणां हिताय पुनः अध्यापनप्रसङ्गे इदानीम् अध्याप्यते। अत्र क्रमे प्रथमं तु प्रसङ्गः एव उपस्थापनीयः। प्रसङ्गस्तु पूर्वमेव मया समुपस्थापितः यद् इदं गद्यखण्डं महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी ग्रन्थात् समुद्धृतः। कादम्बरी ग्रन्थात् कथामुखात् समुद्धृतः गद्यांशः। अस्मिंश्च गद्यांशे महाकविर्बाणभट्टः राज्ञः शूद्रकस्य वैशिष्ट्यं किं किम् इति विस्तरेण वर्णयति महाकविः। तत्र प्रसंगानन्तरं व्याख्याक्रमः ज्ञातव्यः यत् च यस्मिंश्च, तो च माने किंच, पुनश्च जस्मिन् राजनि भूपतौ राजनि
शूद्र के जित जगति निर्जित संसारे महीम पृथ्वीं परिपालयति रक्षति सति अत्र रक्षति इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। रक्षति सति चित्रकर्मसु आलेख्य रचनासु वर्णसंकराः वर्णानां नीलपीतहरितादीनां संकराः न तु प्रजासु वर्णसंकराः प्राप्यन्ते। कथनस्य अत्र अयम् अभिप्रायः यत् चित्रकर्मसु चित्ररचनासु एव चित्रनिर्माणे एव विविध चित्रनिर्माणे एव वर्णानां संकरत्वम् आसीत्। विविध वर्णानां संकरत्वं सम्मिश्रणम् आसीत् न तु प्रजासु वर्णसंकराः दृश्यन्ते। कथं दुराचाराभावात् नास्ति तदानीं कश्चन दुराचारः। तस्मात् दुराचारभावत्वादेव वर्णसंकराणाम् अभावः आसीत्। एवमेव अग्रे कथयति रतेषु मैथुनेषु केशग्रहाः कचकर्षणानि न तु कलहेषु। रतेषु श्रुतव्यापारावसरे एव एतत् ज्ञातव्यं श्रुतव्यापारावसरे एव केशग्रहाः केशकर्षणानि भवन्ति स्म। न कदाचित् सामाजिकानां मध्ये कलहेषु केशग्रहः भवति स्म। न कदाचित् कलहेषु कलह प्रसंगे केशग्रहः भवति स्म। अपितु रतिकालेषु एव कामक्रीडासु एव केवलं केशग्रहः भवति स्म। एवमेव अग्रे कथयति महाकविः यत् काव्येषु कविकर्मसु दृढबन्धाः समासाधिक्येन प्रगाढ सन्निवेशाः न तु कारागारेषु दृढबन्धाः अपराधाभावात्। कारागारेषु कस्यचित् बन्धनं न भवति स्म। कथम् अपराधाभावात्। अपराधस्य अभावादेव कारागारेषु कस्यचिदपि जनस्य बन्धनं न भवति स्म। शास्त्रेषु धर्मग्रन्थेषु चिन्ता मनोव्यापारः न तु उदरपोषणादिषु चिन्ता आसीत्। साधु। अत्रापि महाकविर्बाणभट्टः वर्णयति यत् शास्त्रेषु धर्मग्रन्थेषु चिन्ता शास्त्रचिन्ता शास्त्रविनोदः भवति स्म। न कदाचित् उदरपोषणादिषु चिन्ता। उदरपोषणस्य चिन्ता नासीत् कस्मिंश्चिदपि जने तदानीं। राज्ञा शूद्रकस्य राज्ये न तदानीम् उदरपोषणस्य चिन्ता आसीत्। स्वप्नेषु स्वप्नदशायां विप्रलम्भाः वञ्चनाः न तु अन्यकार्येषु विप्रलम्भाः। छत्रेषु आतपत्रेषु कनकदण्डाः स्वर्णजष्टयः न तु दण्डरूपेण स्वर्णग्रहणं प्रजाभ्यः भवति स्म। इसका हम अर्थ हिंदी में मातृभाषा में ऐसा हम समझेंगे जानेंगे कि जिस समय शूद्रक समस्त संसार को जीतकर पृथ्वी का पालन पोषण करते थे, उस समय प्रजावर्ग का चित्र निर्माण में वर्णसंकर यानी नील पीतादि रंगों का सम्मिश्रण हुआ करता था, न कि प्रजा में आचाराभाव में
आचार के अभाव में वर्ण संकरता हुआ करती थी। कभी वर्ण संकरता का प्रश्न ही नहीं था राजा शूद्र के राज्यकाल में, राज्य शासन में। केशों का खींचना केवल रतिकाल में ही हुआ करता था, न कदाचित पारस्परिक झगड़ों में, पारस्परिक कलह में केश कर्षण नहीं हुआ करता था, वह केवल रतिकाल में ही हुआ करता था। पुनश्च काव्य ग्रंथों में ही दृढ़बंध यानी जटिल समासादि होते थे, न कि जेल आदि का कठोर बंधन प्रजावर्ग में था ही नहीं। अस्तु। शास्त्राध्ययन में चिंता लोग करते थे, शास्त्राध्ययन की चिंता में लोग रहते थे, शास्त्राध्ययन के रूप में लोग विनोद करते थे, न कि उदर पोषण आदि की चिंता किसी को होती थी। स्वप्न समय में ही वंचना थी, स्वप्न समय में ही वंचना थी, न कि दूसरे समय में प्रजा में ठगी होती थी। वंचना, कोई किसी की वंचना नहीं करता था। छत्रों में ही स्वर्णदंड, सोने का दंड लगा रहता था, न कि प्रजा से जुर्माना आदि वसूल करने में स्वर्ण ग्रहण किया जाता था, स्वर्ण लिया जाता था। अग्रे पुनः कथयति कविः यत् ध्वजेषु प्रकम्पाः गीतेषु रागविलसितानि करिषु मदविकाराः चापेषु गुणच्छेदाः गवाक्षेषु जालमार्गाः शशिकृपाणकवचेषु कलंकाः रतिकलहेषु दूतप्रेषणानि न प्रजानाम् आसन्। कहते हैं कि व्याख्याक्रम अत्र कि ध्वजेषु पताकासु कंपनम वेपनम भवति स्म नान्यत्र कदाचित् भीतेरभावात्। भय कहीं था ही नहीं, इसलिए कोई कांपता नहीं था, किसी में कंपन, प्रजावर्ग में कंपन था ही नहीं। अगर कोई कांपता था तो वह केवल ध्वज में ही प्रकंपन हुआ करता था, न कि प्रजावर्ग में किसी भय से। राग विलसितानि रागोनुरागः विलासश्च न तु परकलत्रेषु राग विलसितानि भवन्ति स्म आसन्। करिषु गजेषु मदविकाराः मदः अहंकारः तस्य विकारः आसीत् न कदाचित्। करिषु गजेषु मदविकारा, हाथी में ही मदविकार हुआ करता था, न कि प्रजावर्ग में किसी तरह का अहंकार, मद, अभिमान था ही नहीं। चापेषु धनुषु गुणच्छेदाः जाछेदनम न तो प्रजासु गुणानां सौर्यादीनां विच्छेदः कदाचित् दृश्यते स्म। गवाक्षेषु वातायनेषु जालमार्गाः वायोरागमनाय छिद्राः न तो जनेषु छलछद्मनां व्यवहारः आसीत्। शशिकृपाणकवचेषु शशिचन्द्रः कृपाणं खड्गः कवचः सन्नाहः येषु कलंकः चिह्नं न तो जनेषु कलंकः आसीत्। व्यभिचारादि दोषः आसीत् कुत्रचित्। रतिकलहेषु कामक्रीडासु दूतप्रेषणानि संचारकगमनानि भवन्ति स्म। दूतानां प्रेषणं भवति स्म न विरोधिनाम् अभावात् इति वैशिष्ट्यम् अत्र गद्यखण्डे महाकविना बाणभट्टेन वर्णितम्। अग्रे महाकवि कथयति कि यस्य च परलोकाद् भयम् अन्तःपुरिकाकुन्तलेषु भंगो नूपुरेषु मुखरता विवाहेषु करग्रहणम् अनवरत मखाग्नि धूमेनाश्रुपातः तरंगेषु कसाभिघातः
मकरध्वजे चापध्वनिरभूत। कहते हैं तुरंगेषु कशाभिघातः मकरध्वजे चापध्वनिरभूत। तुरगेषु कंटक दोषजन्यम इति अत्र लिखितम। तरगेषु तुरंगेषु, तुरंगः नाम अश्वः। कथयति व्याख्याकर्मः कि जस्य च चकारः किंचार्थे जस्य राज्ञः शूद्रकस्य परलोकात् भयं जन्मांतरादेव भयं न तु शत्रुलोकात् भयम् अभूत्। अंतः पुरिका कुंतलेषु भंगः अंतः पुरिकानाम् अंतः पूर्ववासिनीनां कामिनीनां कुंतलेषु अलकेषु भंगः कुटिलता न तु युद्धेषु भंगः पराजयः न च जनेषु कदाचित् कस्मिंश्चिदपि केषुचिदपि जनेषु कौटिल्यम् आसीत्। नूपुरेषु हंसकेषु मुखरता शब्दायमानता न तु लोकेषु वाचालता अभूत्। विवाहेषु उपयमनेषु पाणिग्रहणेषु करपीडनं पाणिपीडनम् अभूत् न तु प्रजानां करेण दुःखदानं करादानेन। अनवरतं सततं मखाग्निधूमेन यज्ञाग्निधूमेन अश्रूणां बाष्पानां पातः निस्सरणम् अभूत् न तु शोकादिना अश्रुपातः कुत्रचिदपि भवति स्म। राज्ञः शूद्रकस्य राज्ये शोकादिना न कस्यचिदपि जनस्य अश्रुपातः दृश्यते स्म भवति स्म। तुरंगेषु अश्वेषु कशाभिघातः दण्डप्रहारः नान्यत्रापराधाभावात्। मकरध्वजे कंदर्पे चापध्वनिः धनुकः शब्दः अभूत् जनमनोरंजनात् न तो सैनिकेषु युद्धाभावात्। कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में केवल परलोक से ही भय था, अंतःपुर में रहने वाली कामिनियों के केश पास में ही कुटिलता थी, न कि मनुष्यों में कुटिलता थी या युद्धों में भंग पराजय था। पाद आभूषणों में ही वाचालता थी, न कि प्रजाजनों में बकवास हुआ करता था। विवाह में ही कर पीड़न हुआ करता था, न कि राज्य में किसी प्रकार का कर टैक्स के रूप में लेकर के लोगों को दुखित किया जाता था। ऐसा कभी नहीं कहीं हुआ करता था राजा शूद्र के शासनकाल में। निरंतर यज्ञाग्नि के धूम से ही अश्रुपात हुआ करता था, पुत्र शोक आदि दुख के कारण नहीं। घोड़ों पर ही कशाघात होता था, दूसरों पर नहीं। अपराधी न होने से धनुष्टंकार कंदर्प चाप में ही हुआ करता था, युद्धाभाव से सैनिकों में नहीं था। साधु।